कि हिमालयस हमारे बाउंड्री थी, हमारी सरहद थी। उसमें किसी को भी पूरे विश्व में, पूरे मानवता में कोई शक नहीं होना चाहिए। उसमें तिब्बत हमारा पड़ोसी था, लेकिन अगर हम देखें तो 1950 से ही चाइना ने तिब्बत का एनेक्सेशन शुरू कर लिया। उन्होंने वहां पर साइनोसाइजेशन, अपने लोगों को बसाने की शुरुआत कर ली। हमारी उस वक्त में इंटेलिजेंस बहुत कमजोर थी। उस वक्त परिवार वालों ने तब भी कहा था कि उस तरफ देखो, चाइना क्या कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसके कारण अर्ली 50s के अंदर में, लद्दाख के इलाके के अंदर में उन्होंने वेस्टर्न हाईवे बनाया। हमारी तो जो पुरानी ट्रीटीज हैं 1684 और 1842, 1854, चाइना तो था भी नहीं वहां पर, लेकिन उसके बाद में उसने उस इलाके के अंदर में अपना एक्सपेंशनिज्म, उसको निबल और उस इलाके में आना शुरू किया। 1960 के अंदर में भारत और चाइना के बीच में ऑफिशियल टॉक्स हुई, जिसके अंदर में दोनों ने अपना बॉर्डर के बारे में डिस्क्राइब किया। तो तभी से चाइना का धोखा, चाइना की चालाकी, चाइना का झूठ सामने में आया, जब उन्होंने अपना बॉर्डर का जो डिस्क्रिप्शन है वो काराकोरम पास से शुरू किया। लेकिन जब भारत ने अपना बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन किया तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारी धारणा रही है सिविलाइजेशन, सभ्यता के शुरू से, कि हमारा बॉर्डर शुरू होता है पामीर नॉट और हिमालयस के साथ में जाता है, तभी से यह बात पक्की थी कि चाइना के दिमाग के अंदर में खोट था। एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि चाइना के साथ जो हमारा डिफरेंस है सोच विचार और धारणा का, पहला है बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर के इश्यू में हमारा एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अक्साई चिन बिलोंग्स टू अस, और यह चीज भारत के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, जब उन्होंने कहा कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चिन हमारा है, एक ना एक दिन उसको अवश्य वापस लिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमको जान भी देनी पड़े। हमारे लिए अपने राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सबसे बड़ी बात है। इसके लिए प्राणों की आहुति देना, सुप्रीम सैक्रिफाइस देना किसी भी सोल्जर का सबसे बड़ा धर्म है। एक बात बहुत जरूरी है कि राष्ट्र को अपना जो रेड लाइंस हैं उसको बिल्कुल सीधे सीधे बताना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2020 पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री जी ने इस बात को बिल्कुल सीधा बताया कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चिन विल बी टेकन बैक। ये बॉर्डर इशू है। ताली मार रहे हैं, जोर से मारिए आप ये। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में जब 62 की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त चाइना वापस वहां गया जहां पर हमारा बॉर्डर है, लेकिन उसके मन में खोट है, उसकी मंशा में खोट है। इसलिए वो 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर में अपनी नजर रखता है, फुट हिल्स
ऑफ हिमालयस तक वहां पर। लेकिन भारत अपनी नजर, अपना नैरेटिव, अपना रेड लाइन में बिल्कुल क्लियर है कि हमारा बॉर्डर हिमालयस का, जिसको वो रफली मैकमोहन लाइन बोलते हैं, वहां तक का है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक जो मोटे मोटे पॉइंट है उनको बताना चाहता हूं। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 1962 के बाद में लड़ाई का विराम के बाद में जो बना था, उसके अंदर में भी डिफरेंसेस हैं। उनकी जो परसेप्शन है, धारणा है, वो अलग है, हमारी अलग है। उसके लिए भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है उनका, या क्या है हमारा, इसके बारे में भी मीटिंग हुई थी। और मुझे सौभाग्य था कि मैं एज ए डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन चाइना के साथ डील कर रहा था। इस बात के लिए बीजिंग और चाइना में और न्यू दिल्ली में मीटिंग किया, तो हमने उनको अपना परसेप्शन बताया। सबसे पहले मिडिल सेक्टर जो हिमाचल और उत्तराखंड का है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब ईस्टर्न लद्दाख के मैप्स को एक दूसरे को दिखाया, तो हमको पता चला कि काफी जगह में अलग अलग धारणाएं हैं। ये जो गलवान में हुआ है, जो ईस्ट लद्दाख में हुआ है, ये उसी के कारण है कि दोनों की जो एलएसी परसेप्शन है वो अलग अलग है। इंग्लिश में कहते हैं बोथ हैव गॉट यूनिलैटरल परसेप्शंस, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। 2015 में भी जब प्रधानमंत्री जी चाइना में गए थे तो कहा था कि एलएसी क्लैरिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चाइना की जो मंशा है इस विषय के ऊपर में, वो शुरू से ही ठीक नहीं रही है। अगर आप सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के पटल पर और राष्ट्र के पटल पर देखें, तो जो हमारी राष्ट्रीय विल है वो है कि बॉर्डर परसेप्शन हमारा क्लियर है, अक्साई चिन ईस्ट लद्दाख में हमारा है। लेकिन ये जो एलएसी है ये टेम्पररी पोजीशंस हैं। जो 2020 में हुआ गलवान में, वो उसी टेम्पररी अस्थाई एलएसी के ऊपर में हुआ है। ये मोटी मोटी बातें हैं। मैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेक्स्ड इशू है, बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है, एलएसी का जो मैनेजमेंट है, लेकिन एक बात पक्की है कि वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे रहे, इसको करने के लिए भारत और चीन के अंदर में काफी एग्रीमेंट्स किए थे। सबसे बड़ा एग्रीमेंट था 1993 में बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। उसके बाद में 1996 में बनाया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड। उसके बाद में उसको खंगाला गया, अच्छा प्रोटोकॉल बनाया गया 2005 में, 2012 में, 2015 में। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये तो ट्रस्ट के ऊपर में होते हैं, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कोविड के टाइम में किया, जो नवंबर 2019 में जो वुहान से जो कोविड की महामारी शुरू हुई, उन्होंने तो पूरे विश्व को बताया भी नहीं। ये तो ताइवान से पता चला कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने पूरा विश्व से छुपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर में बायो वॉरफेयर, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, उसकी 42 गवर्नमेंट की एजेंसियां इसके ऊपर में काम कर रही थी। लेकिन जो वुहान से कोविड शुरू हुआ, जिस प्रकार से चाइना ने अपने पैसे के बलबूते के ऊपर में WHO और बाकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी थी, और जिस प्रकार से उन्हें पूरी मानवता से झूठ बोला कि वहां क्या हो रहा है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है, एक सिविलाइजेशनल क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है होती है,
वो उन्होंने झूठ का आधार इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनका जो एक्सपेंशनिज्म, जो दूसरों की टेरिटरी को खाने की भावना है, साउथ चाइना सी है, वहां पर उन्होंने 9 डॉटेड लाइन लगाकर कहा कि यह इलाका हमारा है। चाइना ने एक कॉल्यूसिवनेस, मिली भगत, जिस प्रकार पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट में यूज किया है और करता आया है, जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया के पीछे छुप के एक प्रॉक्सी का खेल खेलता है, चाइना जिस प्रकार से इनडायरेक्ट वॉरफेयर में बिलीव करता है। आपको क्या मालूम है कि चाइना के वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी है उसमें 3 W हैं। पहला W है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर।